कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर पी ऑर्बिटल। अब जब वैलेंस अभी हम हाइड्रोजन पे पहुंचे थे तो हम एसिस पे ही थे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन ले लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पी ऑर्बिटल भी दिखता है। तो उसके लिए क्या करना है, इसके दो तीन कंसेप्ट हैं। फर्स्ट है एक्सिस। अब पी ऑर्बिटल अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होगा, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है। अब पी जेड को इसमें हम मान के चलते हैं एक्सिस। और हमने क्या बात की थी उसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में, कि अगर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और अगर एक्सिस के पैरेलल हो रही है तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो जेड एक्सिस जो है हमारी हमने इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया है कि ये पॉजिटिव है। सो क्या होगा अगर हम एस की बात करें इस पे, तो वो दो स्फेयर्स बनते हैं। स्फेयर्स की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो दो एस ऑर्बिटल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है एस ऑर्बिटल से, उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन में देखा सिग्मा एस और सिग्मा एस्टरिस्क एक्स था। अब पी की बात है तो पी जेड हमने एक्सेस माना है, तो अगर पी जेड होगा तो इस तरह से होगा। इनके न्यूक्लियस जो हैं वो एक्सिस के साथ अलाइंड है, तो इनके बीच का बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा। वेयर एज अगर ये जेड एक्सिस है तो वाई एक्सिस ऐसे होगी इसके परपेंडिकुलर। तो पी वाइज के बीच में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो बनेंगे इस तरह से, और इनके बीच में हमें पता है कि अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है तो वो बनाता है पाई बॉन्ड। अब इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग से वो मत करना, मिसअंडरस्टैंड मत करना या लिंक मत करना। कंसेप्ट वही है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ओवरलैपिंग में कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली अगर ये पी एक्स की बात होती तो पी एक्स भी जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के बीच में भी जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा। अब पी एक्स दो कहाँ से आए, एक पी एक्स एक और एक एटम का, ये दो एटम्स बॉन्ड बना रहे थे, एक पी एक्स एक एटम का और दूसरा पी एक्स दूसरे एटम का। इनसे जो मिलके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो पाई बॉन्ड से बनेगा। सिमिलरली इसका पी वाई और इसका पी वाई मिलके जो बॉन्ड बनाएंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे वो भी पाई होंगे। पी जेड और पी जेड जो बनाएंगे वो सिग्मा होंगे। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है शो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्स डाइऑक्साइड, तो O2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो करने हैं। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होंगे क्योंकि इसमें P ऑर्बिटल भी है, 2s भी है, 1s भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना देखते हैं। तो अभी ध्यान से देखना, वैलेंस कौन कौन से हैं, 2s और 2p4। ठीक है, 2s को ड्रॉ कर लो। सो याद रखना कि दो ऑक्सीजन है तो ये सारी चीज़ें दो दो बारी लेनी है। 1s को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो तो फील्ड है। ये है वैलेंस, सो 2s2 2p4। पहले 2s की बात करते हैं। अब हमें पता है कि s जो है उसकी एनर्जी लेवल जो है वो p से कम होता है, s ऑर्बिटल का p से कम होता है। तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है तो s हम इसमें नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2s2 और इस तरफ भी आ गया 2s2। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ और दो यहाँ, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग एंड वन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसको पहले फिल करेंगे। ये हो गया, या एक यहाँ से लिया एक यहाँ से लिया, ये हो गया, ये दो बच गए तो यहाँ पे डाल दिया। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2s और इसका सिग्मा एस्टेरिस्क 2s। ठीक है, ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया s वाले। अब p की बात करनी है, तो p में p को अगर हम यहाँ थोड़ी देर ड्रॉ करें, सो 2p4 है
ठीक है, तो ये ऐसे होगा 1 2 3 और यहाँ पे पेयर हो जाएगा ये px py एंड pz। इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। और दूसरा p यहाँ से आएगा। ठीक है, अब ये px है, ये py है, ये pz है, px py एंड pz। अब हमें पता है कि px और px एंड py एंड py जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, और सिर्फ pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मैंने अभी बताया पहले। तो लास्ट टाइम उसमें बताया था, क्या था वो, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में, कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी जो होती है वो पाई से ज़्यादा होती है, क्योंकि सिग्मा में जो है ओवरलैपिंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक्सिस पे ही हैं तो वो उनके पास ज़्यादा सरफेस एरिया होता है एक दूसरे को इंटरपेनिट्रेट करने के लिए। पाई में ऐसा नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए जब हम इसकी अब वो ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो हमें ये एक्सिस को ध्यान में रख के करना है पी के लिए। अब सबसे पहले पी जेड की बात करते हैं। पी जेड में जो है सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड जब रिपेल करेगा तो सबसे स्ट्रांगली करेगा, लेकिन जब अट्रैक्ट करेगा तब भी सबसे स्ट्रांगली करेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर दो चीज़ें सिग्मा बॉन्ड से जॉइंट हैं तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन करेंगी, क्योंकि उनके बीच की जो स्ट्रेंथ होगी उनके बॉन्ड की वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जो पीजेड और पीजेड की अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये दोनों मिलके बनाएंगे उसकी एनर्जी काफ़ी स्टेबलाइज्ड होगी, काफ़ी कम होगी। इसलिए सबसे नीचे हम रखेंगे पीजेड को। ये आ गया पीजेड, कौन सा, सिग्मा। ठीक है, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं पी एक्स एंड पी वाई एंड पी वाई। ठीक है, सो अब पी एक्स और पी वाई के याद रखना कि पी एक्स और पी वाई की जो एनर्जी लेवल होती है वो सेम होती है। किस केस में, जब हम पी जेड को एक्सिस मान के चलते हैं। सो पी एक्स और पी वाई की बनाएंगे। सो ये आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस पी एक्स और इस पी एक्स को जोड़ के बॉन्डिंग, अभी हम बॉन्डिंग बना रहे हैं सिर्फ, और ये पी वाई और पी वाई को जोड़ के भी इधर ही आ जाएगा, सेम रहेगा, क्योंकि इनके एनर्जी लेवल सेम है। क्यों सेम है, यहाँ पे देखें तो ये जेड एक्सिस था, ये एक्स का है और ये वाई का है, ये पी एक्स और ये पी वाई है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है। तो पी वाई की भी ओवरलैपिंग या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे बनते हैं और पी वाई की भी ऐसे बनते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सिस और ओरिएंटेशन के बेसिस पे। तो इसलिए इनका एनर्जी लेवल जो है वो सेम होगा। यह है पी एक्स और यह है पी वाई, और उनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, पाई। तो यहाँ हम सिग्मा नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे पाई। सो पाई पी एक्स एंड पाई पी वाई। अब सिमिलरली यहाँ ऊपर बनाएंगे हम एंटी बॉन्डिंग। सो मैंने पहले बताया सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा है तो वो अट्रैक्ट करेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड रिपेल करेगा तो काफ़ी स्ट्रांगली करेगा। तो सबसे ऊपर जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो होगा सिग्मा एस्टरिस्क पी जेड, और इसके नीचे इन दोनों के सो वो आ जाएंगे पाई एस्टरिस्क पी एक्स और पाई एस्टरिस्क पी वाई। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये फिल कर दिया पूरा, 7। और अब कन्फ्यूजन आ जाती है कि मैं तो कह रहा था कि इनको साथ साथ फिल करना है तो पहले ऐसे भरेंगे, लेकिन नहीं, इनका एनर्जी लेवल सेम है, तो इसमें हुंड रूल जो है वो पुराने वाला ही फॉलो होगा। एक भर दिया, अब दूसरा भरेंगे। सो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है O2 का। अब इसका अगर हम मैग्नेटिक नेचर फाइंड करने की कोशिश करें, क्या होगा, सबसे पहले एसिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो सब कुछ फील्ड है, इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ आए तो इसके बॉन्डिंग सारे फील्ड हैं, वो पेयर्ड है। ऊपर 2 अनपेयर्ड है,
तो दो अनपेयर्ड होने की वजह से, एक भी अनपेयर्ड हो जाए तब भी पैरामैग्नेटिक होता है, दो हैं इसलिए ये होगा पैरा मैग्नेटिक। सो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था O2 का।